हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर हम लोग इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों टाइप देखेंगे। इस टेंस की दोस्तों पहले पहचान होती है, देखें, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर हिंदी वाक्यों के अंत में ये साउंड हो या, ये, अथवा हिंदी वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आए, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड। अब देखिए इस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ओडब्ल्यू। यहाँ पर आपको मैं वर्ब की फॉर्म पहले बता देता हूँ। जैसे गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए। गो की फर्स्ट फॉर्म होती है पहले गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जांपल है, तुमने एक पत्र लिखा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यहाँ पर तुमको लिखेंगे यू। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पर लिखना, तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। फिर बचा है लास्ट में ओडब्ल्यू यानी अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, एक पत्र, यू रेट अ लेटर। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, मैंने एक गीत गाया था। तो उसको भी इसी तरह करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सैंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कैसे किए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ओ डब्ल्यू। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह वहाँ नहीं गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखें डिड नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, जाना यानी गया, गया मतलब जाना, तो लिखेंगे गो। वहाँ का लिख देंगे देयर, वह वहाँ नहीं गया। ये हो गया हमारा ही डिड नॉट गो देयर। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो ये हो जाएगा हमारा उसने यानी वह, ही। उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया लिखेंगे डिड नॉट, फिर खेलना यहाँ पर वर्ब है तो उसको लिखेंगे प्ले, फिर क्या है अदर वर्ड में क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें तीन टाइप होता है। पहला टाइप होता है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी कि जब हमारा हिंदी में सेंटेंस दिया हो उसकी स्टार्टिंग क्या शब्द से प्रारंभ हो, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिड सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य में नहीं है तो फिर नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारा हिंदी में सेंटेंस है, क्या तुम कल विद्यालय गए थे। तो सबसे पहले इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम तो लिखेंगे यू, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, गए थे यानी जाना, तो हो जाएगा गो। फिर अदर वर्ड, गो टू स्कूल। यस्टरडे, कल यानी बीता हुआ कल है तो उसको बोलते हैं यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए इसमें दूसरा टाइप होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी कोई प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में हो तो हम लोग कैसे करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, वह कहाँ रहता है।
कहाँ यानी ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब जब कोई पूछा जाता है तो यहाँ पर कहाँ बीच में है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। कहाँ को इंग्लिश में लिखते हैं वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह तो उसे लिखेंगे ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है रहना तो उसे लिखेंगे लिव। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये था एग्जांपल हमारा वह कहाँ रहता है, ये हो गया वेयर डिड ही लिव। इसमें तीसरा टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द ही करता हो, तब कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ओ डब्ल्यू। यहाँ पर एग्जांपल है हमारा, तुम्हें पिछले वर्ष कौन पढ़ाता था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है कौन, तो कौन को लिखेंगे हु। अब वर्ब क्या है पढ़ाना, इसे लिखेंगे टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट। अब अदर वर्ब लिख देंगे, हु टॉट यू लास्ट ईयर। ये एग्जांपल था हमारा, तुम्हें पिछले वर्ष कौन पढ़ाता है, ये हो गया हमारा हु टॉट यू लास्ट ईयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।